हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का फिर से होने जा रहा है। एज यूजुअल आप लोगों की जो क्लास है इंग्लिश ग्रामर की चल रही है और इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। इसमें सभी तरीके के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है और आज का ये जो सेशन है ये सेशन नंबर 3 यानी कि डे 3 है। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं ये इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनको जाकर आप लोग देख सकते हैं। ओके, एक बार कमेंट करिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, उसके बाद में सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, गुड इवनिंग रमन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप के सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार जल्दी जल्दी से कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है या नहीं, उसके बाद में हम सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्लास है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है? चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन हो, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी का हो, यूकेपीएससी का हो, जेएसएससी टीजीटी का हो या फिर बीपीएससी के किसी भी लेवल का हो, एमपी टेट इंग्लिश ग्रेड 1 2 3, आरपीएससी, यूपीएलटी ग्रेड एंड एनी अदर एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश ग्रामर आपका आता है। मोस्टली हर एग्जामिनेशन के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने जा रही है, ठीक है? ओके, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को, देर नहीं करते। पहले तो सभी कैंडिडेट सेशन को शेयर कर दीजिए और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास भी इसे सेंड कर दीजिए और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आने वाले सभी सेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच पाए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इनमें से किसी भी क्लास के पेड कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आर अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आर अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, कंप्लीट कोर्सेज हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, आई होप आपको दिख रहा होगा सही तरीके से। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपके सामने एक सेंटेंस है जिसमें खाली जगह दी गई है, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि दो प्रीपोजिशन आपको फिक्स करनी है। दिया है ही इज गुड स्पेस मैथमेटिक्स बट वीक फिर स्पेस हिस्ट्री। आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से यहाँ पर कौन कौन से प्रीपोजिशन फिक्स हो जाएंगे। पढ़ लीजिए और कोशिश करिएगा। प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के कम से कम 4 आते हैं एग्जामिनेशन में, तो प्रीपोजिशन पे एक अच्छी पकड़ बनाए रखिएगा। चलिए संजीव क्लियर है, ओके। आगम रॉयल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। वीक इन, वेरी गुड। इनका राइट आंसर आ गया है वीक इन। पूरा समझ लीजिए, यहाँ पर दिया गया है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक इज आल्सो अ सब्जेक्ट बट इट इज इंक्लूजन ऑफ स्किल, ठीक है ना? ये एक तरीके की स्किल है, हालांकि सब्जेक्ट है। तो कोई स्किल हो, किसी विशेष एक्टिविटी में कोई दक्षता हासिल किए हुए है, किसी विशेष कार्य को करना जानता है, एक्टिविटी हो, ठीक है ना, स्किल हो या सब्जेक्ट हो, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। ओके, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है ना, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में, वो काफी अच्छा है। बट वीक, बट वीक इन हिस्ट्री, वीक इन हिस्ट्री। हिस्ट्री इज आल्सो अ सब्जेक्ट बट इट इज अ ब्रॉडर सेंस ऑफ स्टडी, ठीक है ना? एक सब्जेक्ट के अंदर एक ब्रॉडर यानी कि बहुत ही वाइड सेंस में स्टडी करने के लिए हिस्ट्री का यूज किया गया है, तो वो हिस्ट्री में वीक है और मैथमेटिक्स में अच्छा है, ठीक है ना? स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्किल के लिए हम एड का यूज करते हैं, ब्रॉडर सेंस में किसी सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा एट और इन। इनका ऑप्शन नंबर ए है, टिक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप इसी पॉइंट पर उसे टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अगेन हमारे पास फिर से जो क्वेश्चन है प्रीपोजिशन बेस्ड है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में कोशिश करिए बताने की। दिया गया है द ट्रेन अराइव्ड, उसके बाद है खाली जगह टाइम, बट माई फ्रेंड रीच द स्टेशन, फिर से खाली जगह है द लास्ट मोमेंट। चलिए कोशिश करिए बताने की। इसका आंसर करेक्ट आता है वीक इन, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ट्राई करिए करने के लिए। द ट्रेन अराइव्ड, यहां पर दिया गया है टाइम। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम
इन टाइम, एट टाइम या फिर ऑन टाइम। सॉरी, ऑन तो 2 बार हो गया। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है ट्रेन के लिए कि ट्रेन जो थी वो एग्जैक्ट टाइम पर आ गई। ट्रेन का जो शेड्यूल टाइम था, जिस टाइम पर उसको आना था उस समय पर वो आ गई। तो बात जब एग्जैक्ट टाइम की हो, जिस टाइम पर कोई चीज शेड्यूल हो आने के लिए, जाने के लिए, होने के लिए, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑन का यूज करते हैं। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम बट माई फ्रेंड रीच द स्टेशन द लास्ट मोमेंट। अब यहाँ पर क्या है, लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टाइम पॉइंट है जो एक डेडलाइन थी, यानी कि जस्ट बिफोर द डेडलाइन, जब समय समाप्त होने वाला होता है, किसी कार्य के करने का लास्ट पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं लास्ट मोमेंट। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एट द लास्ट मोमेंट। क्या कर देंगे, एट द लास्ट मोमेंट। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑन एंड एट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑन और एट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चेक करिए किस किसका सही सही गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक, सी टेक्स प्राइड, फिर खाली जगह है, हर वर्क। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे जिससे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। टेक्स प्राइड इन हर वर्क, ऑफ हर वर्क, एट हर वर्क या फॉर हर वर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताना है, जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करिए। प्राइड वाला सेंटेंस मैं आप लोगों को कल करा चुका हूं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये गलत नहीं जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, रॉयल ऑप्शन डी आ रहा है, नकुल यादव, थर्ड ऑफ संजीव, एट द लास्ट मोमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट जिनका था बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सी टेक्स प्राइड। प्राइड नाउन है यहाँ पर, ठीक है ना। प्राउड एडजेक्टिव होता है, तो प्राउड ऑफ होता है और प्राइड इन होता है। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, बात जब प्राइड की हो तो इनका यूज करेंगे, बात जब प्राउड की हो तब ऑफ का यूज करेंगे, दोनों का सेंस एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रेज। द टीम कंसिस्ट, हमें यहाँ पर खाली जगह फिल करनी है। द टीम कंसिस्ट 10 प्लेयर्स। क्या यहाँ पर कुछ फिल करेंगे या नहीं, यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन और कर लीजिए, एन ए। ठीक है ना, तो ऑफ, कंसिस्ट ऑफ हो जाएगा, कंसिस्ट विद हो जाएगा, कंसिस्ट इन हो जाएगा, कंसिस्ट ऑन हो जाएगा, या कंसिस्ट का कंसिस्ट ही बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करिए, करने की कोशिश करिए क्योंकि ये प्रैक्टिस ड्रिल है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग बताइएगा टोटल आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए थे। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मोस्टली कैंडिडेट का, बिल्कुल ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, द टीम कंसिस्ट ऑफ 10 प्लेयर्स, जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइजेस, यानी कि मेड अप ऑफ, किसी चीज से किसी चीज का क्रिएशन हुआ, यानी कि बना हुआ होना, कंपाइल विद। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। कंसिस्ट ऑफ होता है, और कंप्राइज आ जाए तो कंप्राइज के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द एडवर्ब। हमें बताना है कौन सा एडवर्ब हमारा सही रहेगा। सी स्पीक्स, और यहां पर है ब्लैंक, तो सी स्पीक्स फ्लुएंटली, सी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, सी स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, और सी स्पीक्स फ्लुएंसी इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है, कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, चेक करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके बाद में आप लोग आंसर बताइएगा। आज आप लोगों के कमेंट्स थोड़े स्लो आ रहे हैं, क्या बात है, नो प्रीपोजिशन। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, देखिए यहां पर है सी स्पीक्स, सी स्पीक्स फ्लुएंटली। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बहुत जोरदार इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप लोगों के पास 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको एक ऐसा सेंटेंस बताना है जो बिल्कुल करेक्ट हो ग्रामेटिकली। तो सी ड्राइव्स केयरफुल, सी ड्राइव्स केयरफुली, सी केयरफुल ड्राइव्स, सी ड्राइव्स इन केयरफुल मैनर। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, बिल्कुल करेक्ट टू द पॉइंट हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा सेंटेंस बताना है जो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट हो।
थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब सही आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी आ रहा है, ठीक है। नकुल यादव, रमन, आगम, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी है मोस्टली। तो सी ड्राइव्स केयरफुल, सी ड्राइव्स केयरफुल। केयरफुल क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव है। केयरफुली हमारा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ड्राइव्स केयरफुली, वो सावधानी पूर्वक ड्राइव करती है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडवर्ब। शी इज लेट फॉर वर्क, यहां पर है खाली जगह, आपको इसे फिल करना है। क्या हो जाएगा, शी इज रियरली लेट फॉर वर्क, शी इज रियर लेट फॉर वर्क, शी इज रियरर लेट फॉर वर्क, या शी रियरिटी लेट फॉर वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट टू फिल इन द ब्लैंक एज एन एडवर्ब। नुकुल यादव का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है, रियरली, कभी कभार, ठीक है ना, वो कभी कभार अपने काम के लिए लेट होती है। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट कंजक्शन, आपको कंजक्शन फिल करना है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ सेट में, वे सभी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आप लोगों के एग्जामिनेशन में आते हैं जिस पैटर्न पर मैंने यहाँ पर ऐड किए। आई विल नॉट लीव, आई विल नॉट लीव, ये खाली जगह है, यहाँ आपको फिल करना है। यू अपोलोजाइज, तो until you apologize, as soon as you apologize, if you apologize, unless you apologize. Which of the following option is correct to fill in the blank as in conjunction? I will not leave space you apologize. फटाफट फटाफट बताने की कोशिश करिए कौन सा वाला आंसर करेक्ट रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए बता रहे हैं अंटिल। देखिए अंटिल का जो यूज है वो किसके लिए होता है, अंटिल जब तक की, अंटिल जब तक के नहीं के सेंस में होता है, जब तक के नहीं के सेंस में होता है। बट अंटिल डिनोट अ स्पेसिफिक ऑफ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है ना, स्पेसिफिक टाइम पॉइंट जो कि प्रिस्क्राइब कर रखा होता है किसी काम को होने के लिए। तो यहाँ पर टाइम को डिनोट नहीं कर रहा है ये, यहाँ पर क्या है, आई विल नॉट लीव, मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है ना। कब तक नहीं जाऊंगा, जब तक कि तुम मुझे अपोलोजाइज यानी कि क्षमा नहीं कर दोगे, जब तक कि तुम मुझे क्षमा नहीं कर दोगे। तो कंडीशन क्रिएट हो रही है, न कि टाइम को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। तो कंडीशन के लिए क्या लाएंगे, जब तक के नहीं, यदि नहीं, अनलेस, क्या करेंगे, अनलेस। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप लोगों के पास फिर से 4 सेंटेंस है, बताना है कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। He started talking even though he was tired. He started talking even he was tired. He started talking unless he was tired. The last one, he started talking because he was tired. फटाफट फटाफट बताइएगा which of the following 4 option is correct। चलिए चलिए, हुमा अंसारी अनलेस, बिल्कुल ठीक है, जिनका अनलेस था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, जिनका अनलेस आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास में 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो ही स्टार्टेड टॉकिंग, इवन के साथ में 2 लगा हुआ है जो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है ना। थका होने के बावजूद भी उसने बातचीत चालू कर दी, ठीक, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन। हार्डली के बाद में खाली जगह दी गई है। हार्डली वाले क्वेश्चन मैंने कल भी आप लोगों को कराए थे और आज फिर से क्वेश्चन आ गया है। हार्डली ही स्टार्टेड हिज स्पीच, खाली जगह, द माइक्रोफोन स्टॉप्ड वर्किंग। तो हार्डली के साथ में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और टेंस हमें बताना है कौन सा वर्ब लगेगा, ठीक है। तो हार्डली के साथ में क्या लगता है, व्हेन लगता है, ये सभी को पता है, और इसमें केवल व्हेन यहाँ पर है। और सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, दैट इज वाई हमें ऑप्शन डी, ऑप्शन हेड वाला चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हार्डली हैड ही स्टार्टेड हिज स्पीच व्हेन द माइक्रोफोन स्टॉप्ड वर्किंग। हार्डली के साथ में जो सेकंड क्लॉज है उसमें हम व्हेन का यूज करते हैं, और जो फर्स्ट कंजक्शन के रूप में हम लगाते हैं वो डिपेंड करता है कि टेंस कौन सा है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड भी हो सकता है, याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट है तो हमारा हेड हो गया है, क्लियर है। यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि हेड ही रहेगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस टेंस में बात की जा रही है।
लेकिन यहाँ पर जो वेन है वो कंपलसरी है, आपका वेन ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। फिर से हमारे पास 4 सेंटेंसेज हैं, इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। चलिए, ओके नकुल यादव, ठीक है, सभी लोग बताने की कोशिश करें जल्दी जल्दी से। चलिए, हेड और वेन, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 11 बी आ रहा है। ईच ऑफ द बॉयज हैव, अब देखिए कल की क्लास में बताया था हमने कि जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच से हो रही हो तो वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ईच के साथ में वर्ब जो है हमारी सिंगुलर लगेगी, तो ईच ऑफ द बॉयज हैज, यहाँ पर हैज है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब ईच क्योंकि सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, उसका जो एडजेक्टिव है वो भी सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हैव है जो कि गलत है, यहाँ पर हैज तो ठीक है बट ये गलत है, केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई द एरर नेदर ऑफ द टू प्लेयर्स हैव स्कोर्ड अ गोल। तो नेदर ऑफ में मिस्टेक है, द टू प्लेयर्स में मिस्टेक है, हैव गलत है, या इनमें से कुछ भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 बताने की कोशिश करिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और सभी कैंडिडेट वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करें, क्योंकि काफी दिनों के बाद में आप लोगों के जो सेशन है वो स्टार्ट हुए हैं, एंड ज्यादातर कैंडिडेट्स को लग रहा था कि क्लासेस क्लोज हो गई हैं, तो सभी के पास में वीडियो पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की है। आप लोग सभी को बताइए, पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा कि क्लासेस आपकी जो है वो 8:30 PM पर स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जहां पर आप लोग जुड़े हुए हैं जिससे इसके साथ में क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। संजीव, ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, हैव, क्या यहाँ पर गलत, हैव। नेदर, नेदर दिया गया है, नेदर आ जाए, नन आ जाए, एदर आ जाए, ईच आ जाए, ठीक है ना, वन आ जाए, ऐसी कंडीशन में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर काउंट किया जाता है, वर्ब भी उसके साथ में सिंगुलर ही लगती है, और जो प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वो भी सिंगुलर ही लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, हैव की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, हैज। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। वन शुड ऑलवेज डू, फिर है स्पेस ड्यूटी, तो हिज ड्यूटी, वंस ड्यूटी, देयर ड्यूटी, या हर ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 13 बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप के सभी कैंडिडेट्स जल्दी जल्दी कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर है, हुमा अंसारी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग वन एज ए सब्जेक्ट आ जाए इसमें, तो उसमें जो प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वो भी वन का ही रहेगा। तो इसका जो प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव केस में, वंस। वन शुड डू ऑलवेज, वन शुड ऑलवेज डू वंस ड्यूटी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेदर ऑफ द सिस्टर हैज ब्रॉट, फिर है स्पेस बुक, तो नेदर ऑफ द सिस्टर हैज ब्रॉट देयर, हर, हिज और वंस। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा प्रोनाउन हमारा फिट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से चलें, क्वेश्चन नंबर 14 बताना है। सुजाता चौहान, ओके, हर आ रहा, बिल्कुल ठीक है। आगम रॉयल, हिज आ रहा है। देखिए नेदर ऑफ द सिस्टर्स, बात हो रही है सिस्टर की, फीमेल है, नेदर दिया गया है, सिंगुलर है, ठीक है ना। अब सिंगुलर के साथ में प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी है वो सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, तो हैज तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ब्रॉड के साथ में हमें क्या लगाना है, यहाँ पर नाउन दिया गया है तो पॉजिटिव केस में हमें क्या लगाना है, पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव केस टू यूज करना है प्रोनाउन में। तो देयर लगाएंगे नहीं, देयर प्लूरल के लिए होता है, हिज बॉयज के लिए होता है, वंस वन के लिए होता है, केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, जो कि फीमेल यानी कि शी के लिए यूज किया था, गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है। आगे क्वेश्चन है 15, आइडेंटिफाई द एरर, ईच ऑफ द प्लेयर्स मस्ट कैरी देयर ओन किट। इस सेंटेंस को फ्रेगमेंटेड किया गया है, ईच ऑफ द प्लेयर्स, देयर और नो एरर। किस ऑप्शन में आपको एरर दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में किस ऑप्शन में आपको मिस्टेक नजर आ रही है, आप लोग बताइएगा। चलिए चलिए, रॉयल, संजीव और हुमा अंसारी, एरर ऑप्शन नंबर सी में, डियर में, बिल्कुल ठीक है। ईच ऑफ द प्लेयर, ईच आया है मतलब प्रत्येक की बात हो रही है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट
काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे सर्टिफाई नहीं किया गया है कि बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, कॉमन जेंडर की बात हो रही है, प्लेयर्स में दोनों लोग ही आते हैं। जब बात दोनों की आ जाए तो मोस्टली केसेस में हम हिल्स का यूज करते हैं, हालांकि अगर हर दिया गया हो तो हम हर का यूज भी कर सकते हैं। तो देयर होगा नहीं, ठीक है ना, नोइरर। तो ईच ऑफ द प्लेयर, अच्छा यही तो है, यही आपका ऑप्शन है। देयर, देयर की जगह पे क्या करेंगे, हिज का यूज करेंगे, या फिर अगर हर हो तो हम हर का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है और यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। ही इज द ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट हु, और हु के बाद में यहाँ पर खाली जगह है, आपको बताना है क्या यूज करना है। हु इज, हु आर, हु हैज और हु हैव। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है कौन सी वर्ब हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे जिससे सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्री कर जाए। ठीक है, चलिए किस आ रहा है, देयर आ रहा है किसी का। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है हमें। प्रमोद कुमार मिश्रा ऑप्शन सी बता रहे। चलिए इज, तो ही इज द ओनली वन, ही इज द ओनली वन कैंडिडेट, द कैंडिडेट। अब इसके एंटीसेडेंट के रूप में हमने क्या यूज किया है, हु। द कैंडिडेट्स के एंटीसेडेंट के रूप में क्या यूज किया गया है, तो कैंडिडेट के बदले में हमारा हु आया है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके साथ में जो वर्ब यूज करेंगे हम वही वर्ब यूज करेंगे जो कैंडिडेट के साथ में यूज कर सकते थे। ठीक है, कैंडिडेट्स क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लुरल ही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो इन द टॉवल। टू थ्रो इन द टॉवल, तो टू स्टार्ट अ फाइट, टू एडमिट डिफीट, टू मेक अ फॉल्स एक्यूजेशन, टू सपोर्ट समवन। ये इडियम है आपके सामने, टू थ्रो इन द टॉवल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में बताना, आपको लर्न कर लेना है अगर नहीं पता है तो। जल्दी चलिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो टू थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है टू एडमिट वंस डिफीट, यानी हार मान लेना। ओके, ऑप्शन बी को टिक करें, इसको लर्न कर लेना है, इसमें कोई टेक्निक तो है नहीं है, लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द इडियम हिट द शेक। हिट द शेक, इसका मतलब क्या होता है, टू गो टू स्लीप, टू फाइट विद समवन, टू स्टार्ट अ जर्नी, टू फेल बैडली। तो अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग फटाफट फटाफट आंसर करिएगा, नहीं तो एनए लिखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हिट द शेक का मतलब होता है टू गो टू स्लीप, सोने चले जाना। ठीक है ना, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, टू द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बहुत ही पॉपुलर इडियम है और मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है, डिलेड पनिशमेंट, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और वेल प्लान स्ट्रेटेजी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फटाफट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन बी आ रहा है, माही और आगम रोहल, नकुल यादव, हुमा, संजीव। ऑप्शन बी बता रहे एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बिल्कुल ठीक है ना, अ शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड थिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, जिनका ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ठीक है ना, ये भी काफी पॉपुलर है और मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, वर्किंग लेट एट नाइट, सेटिंग समथिंग ऑन फायर, वेस्टिंग टाइम और लूजिंग टेम्पर। फटाफट फटाफट बताइएगा, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल इसका मतलब क्या होता है। और जिनका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन ए, वर्किंग लेट एट नाइट, बिल्कुल ठीक है, देर रात तक काम करते रहना, बिल्कुल करेक्ट है, जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, ए पर्सन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड। ये कल भी करा दिया था मैंने क्वेश्चन, तो फटाफट फटाफट आंसर करिएगा। ए पर्सन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ये क्वेश्चन कल भी आया था, कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी था, और जिनका राइट आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर
बी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी कंपाइल्स करता है उसे क्या बोला जाता है? ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। संजीव ऑप्शन बी बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 चला गया है, क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है। बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर है कैलियोग्राफर, राइट, लेक्सिकोग्राफर। ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर, जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लर्न कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट वन, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर, गॉड, अल्लाह, किसी के भी अस्तित्व को नहीं मानता, उसे क्या कहा जाता है? थीस्ट, अथीस्ट, एग्नोस्टिक, पैसिमिस्ट। ये बहुत ही इजी है, ठीक है ना, और मोस्टली हर कैंडिडेट जानता है इसको। अथिस्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, अथिस्ट। अथिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी तो बहुत पढ़ ली, हिंदी में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वन, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर बरियल, एक ऐसा स्थान जहां पर बरियल यानी कि अंतिम संस्कार करने से पहले जो डेड बॉडीज होती हैं उनको रखा जाता है। मॉर्चरी, ऑबिचुरी, ग्रेवयार्ड और मैसोलियम। फटाफट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, नास्तिक, बिल्कुल ठीक है, सुजाता का आंसर बिल्कुल ठीक है, नास्तिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, मॉर्चरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग एन एरर, नो सूनर हैड शी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर वाला क्वेश्चन है और हर प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। डेफिनेटली 101% नो सूनर वाला क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता ही आता है, कोई सा एग्जामिनेशन आप उठा लीजिए। तो नो सूनर हैड सी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, इस फ्रेगमेंट में गलती है, नो सूनर हैड सी रीच द स्टेशन व्हेन और नो एरर। 25 नंबर का क्वेश्चन बताना है, ऑप्शन सी आ गया है माही का, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया है व्हेन, और नो सूनर के साथ में जो कंजक्शन होता है कंपैरिजन के लिए वो कौन सा होता है? वो होता है आपका देन। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्या मिस्टेक है इसमें? वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग या नो एरर? क्वेश्चन नंबर 26 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से बताइए, किस ऑप्शन में गलती नजर आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आ गया संजीव का, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, आर गोइंग। क्योंकि हमें क्या करना है, वन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाना है, और वन क्या है हमारा? सिंगुलर है, वर्ब यहाँ पर प्लूरल लगी गई है, तो यही हमारा मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दिए, इसमें हमें इज का यूज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। 27 का राइट आंसर आ चुका है सभी का, माही, रॉयल, संजीव, सुजाता और सभी का आ गया, बिल्कुल ठीक है। ईच सिंगुलर है, ठीक है ना, हैव प्लूरल है, सबमिटेड देयर यहां पर भी मिस्टेक है, तो यहां हो जाएगा हैज, और यहां पर हो जाएगा क्या? हिज कर लीजिए और हर कर लीजिए, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब मिस्टेक कहां पर है? हैव, एक मिस्टेक ये है और एक मिस्टेक ये है, भाई दो मिस्टेक है इसमें, तो एक इसको टिक कर लीजिए, एक इसको टिक कर लीजिए, जहां पर ऑप्शन कर लीजिए कौन सा वाला? बोथ बी एंड सी, इस ऑप्शन को टिक कर लीजिए, ठीक है ना। हमें हैव को भी रिप्लेस करना है और देयर को भी रिप्लेस करना है, इसमें दो मिस्टेक। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट, द टीचर गेव अस सो डिफिकल्ट अ टेस्ट दैट नो वन पास्ड, क्या है? नो वन पास, टीचर ने हमें इतना डिफिकल्ट टेस्ट दिया कि कोई भी पास नहीं हो पाया। कहां गलती है? द टीचर गेव में, अस सो डिफिकल्ट और टेस्ट में, दैट नो वन पास में, या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी तक के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, ये थोड़ा एडवांस टाइप पे आ गया है। चलिए माही का ऑप्शन बी आ रहा है और मोस्टली कैंडिडेट ऑप्शन सी एंड बी बता रहे हैं। शिव वाजपेयी हैज और हिज बिल्कुल ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। द टीचर गेव अस, जहां तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टीचर गेव अस सो डिफिकल्ट, जहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ए टेस्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन कहां पर खराब हो गई, यहां पर, क्योंकि यहां पर आ गया दैट। अब जब यहां पर दैट है तो या तो इसको सही मान लीजिए या फिर इसको सही मान लीजिए। किसको सही मानेंगे, तो हमने दैट को सही मान लिया क्योंकि दैट का होना जरूरी है। और सो की जगह पर हम क्या करेंगे, सच। सच दैट का यूज किया जाता है, सो दैट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा कहां जाएगा, गलत। तो अस, सच कर लीजिए यहाँ पे, सच अ डिफिकल्ट, सच, सच के बाद में लाइए ए, सच ए डिफिकल्ट, और इसमें से हटा दीजिए ए। आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर गेव अस सच ए डिफिकल्ट टेस्ट, सच ए डिफिकल्ट टेस्ट दैट नो वन पास। ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, यही आपका आंसर है। इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन, नेदर ऑफ द टू ब्रदर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से किस ऑप्शन में आपको गलती नजर आ रही है, एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। चलिए भाई, चलिए सुजाता 29, ऑप्शन नंबर बी। शिव वाजपेयी माही, सभी का आंसर आ गया है, गुड वेरी गुड। तो नेदर आ गया आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर लगाया गया है, इसको हटाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर को रिप्लेस करेंगे किसके साथ में, वाज के साथ में। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, द रीजन वाई ही फेल्ड वाज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है किस ऑप्शन में आपको मिस्टेक नजर आ रही है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान लगाना अच्छे तरीके से। चलिए, उर्मिला, माही, शिव वाजपेयी, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 बताना है सभी को, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। द रीजन वाई ही फेल्ड वाज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली, एंड ऑप्शन आ गया है 30 का ए। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। द रीजन, ठीक है, वाई ही फेल, वह क्यों फेल हो गया, वाज, बिल्कुल ठीक है। द रीजन वाई ही फेल वाज, अब यहां पर बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, दैट। द रीजन, द रीजन दैट ही डिड नॉट, सॉरी, द रीजन वाई ही फेल वाज दैट ही डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली। तो किस फ्रेगमेंट में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी में, बिकॉज को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, दैट के साथ में, और आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द रीजन वाई ही फेल, यानी कि वह कारण जिसके वजह से वो फेल हो गया, ठीक है ना, वाज, था, कि ही डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली, कि उसने अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं किया था, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लासेस जो है आपकी वो प्रॉपरली चल चुकी हैं। और दिए हुए किसी भी कोर्स में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो RR Academy FZD ऑफिशियल, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। यहाँ पर नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, और जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, कंप्लीट कोर्सेज हैं, वो RR Academy फिरोजाबाद एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। दोनों एप्लीकेशन में से किसी भी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने कोर्सेज की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो गुड नाइट एंड टेक केयर, बिल्कुल ठीक है सभी का, ओके। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग डायरेक्टली जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस नंबर पे जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपनी जानकारी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो गुड नाइट एंड टेक केयर।